3 विकेट और 80 रन। जी हां, ये ऐसा फॉर्मूला है जिससे अभी भी मैच का पासा पलट सकता है। तो किस तरीके से टीम इंडिया जीतेगी, तीसरे दिन लंच से पहले क्या होगी टीम इंडिया की रणनीति, और किस तरीके से भारत अभी भी इस मुकाबले को जीत सकता है, और क्या कुछ हुआ है दूसरे दिन जिसके बाद भारतीय टीम इस समय बदहाल नजर आ रही है, बेहाल नजर आ रही है, और आखिरकार इस हाल के और आने वाले समय में अगर हार होती है तो कौन जिम्मेदार होंगे, इन सभी चीजों पर बातचीत करेंगे और बताएंगे वो फॉर्मूला जिससे भारत अभी भी इस मुकाबले को जीत सकता है और पासा पलट सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अब भी शामिल हो जाइएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दिनों का खेल अभी तक हुआ है और ऐसे में भारतीय टीम ने अपने 7 विकेट गंवा दिए हैं और 10 विकेट इंग्लैंड के गए हैं। कुल मिलाकर 17 विकेट 2 दिनों में गिर चुके हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो पहले दिन 7 विकेट, दूसरे दिन अगर देखें तो 10 विकेट गिर गए हैं। तो अब देखना यह होगा कि तीसरे दिन कितने विकेट गिरते हैं, और तीसरे दिन अगर भारतीय टीम अगर ये सोच के चल रही है जिस तरह से विकेट बिहेव कर रहा है, अगर तीसरे दिन 13 विकेट गिरते हैं तो भारत के 3 विकेट और इंग्लैंड के 10 विकेट गिर सकते हैं। तो ऐसे में भारत के पास पूरा मौका बनता नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी भी टीम इंडिया 134 रनों से पिछड़ती हुई नजर आ रही है इस मुकाबले के अंदर में, और 134 रन जब पिछड़ रही है तो इस वक्त कुलदीप यादव 17 रनों पर इस समय नाबाद खेल रहे हैं। 17 रन पर नाबाद वो हैं, जुरेल उनका साथ दे रहे हैं, यूं कहेंगे जुरेल और कुलदीप एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। 30 पर जुरेल खेल रहे हैं। पार्टनरशिप 42 रनों की हो गई है 8वें विकेट के लिए। 219 रन भारत ने बनाए थे दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक 7 विकेट नुकसान पर, और अभी भी भारतीय टीम कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 134 रन से जो है वो पीछे चलती नजर आ रही है। अब 134 रन से टीम इंडिया पिछड़ रही है। कई सारे सवाल उठे हैं कि आखिरकार गेम बदला कहां पे है। पहले दिन तो पहले हम टॉस हार गए, वो तो अलग बात हो गई, लेकिन आप हारे हैं। सबसे पहले तो राहुल द्रविड़ साहब ने जो प्लेइंग 11 में बदलाव किया, बुमराह को रेस्ट देना ऑल इंपॉर्टेंट मैच में, जहां पर कि आपके पास इस मैच में करो या मरो वाली स्थिति की, अगर आप जीतते तो सीरीज आप जीत जाते, लेकिन अगर आप ये मैच हारते हैं तो फिर डिसाइडर जाएगा धर्मशाला में और उसके बाद फिर से वापसी करना पड़ेगा बुमराह को उस मैच में भी। लेकिन उसके पहले अगर बुमराह यहां पर खेल जाते तो उनकी जो अभी तक की दहशत थी वही शायद काम कर जाती भारतीय टीम के, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आया है। उसके बाद जब बैटिंग कर रही थी इंग्लैंड की टीम तो 112 रनों पर एक सत्र में हमने उनके 5 विकेट निकाल दिए थे, लेकिन उसी के बाद डिफेंसिव कैप्टेंसी, और मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि रोहित शर्मा की जो कप्तानी रही है पूरे सीरीज में बहुत ही शानदार रही है। लेकिन वो 2 घंटे का जो सत्र था जिसमें विकेट नहीं गाया, जब बेन फोक्स और जो रूट के बीच में वो शतकीय साझेदारी हो गई, अगर वहां पर थोड़ा सा जैसे बेन स्टोक्स भारत के खिलाफ लगातार सिली पॉइंट शॉट लेके लगा कर रख रहे हैं, अगर वो काम करके रोहित शर्मा दिखाते, क्लोजिंग फील्डर्स रखते, ना कि लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, जब बेन फोक्स मार ही नहीं रहे थे छक्का चौका, जब जो रूट मारने के लिए जा ही नहीं रहे थे, तो आप करीबी फील्डर लगाते, और अगर वो जाने के लिए कोशिश करते ताकि करीबी फील्डर हटें, कुछ बड़े प्रहार करते, तो आपको विकेट देने का भी मौका बनाते। जिस मूड में कम से कम जो रूट तो बिल्कुल भी नहीं थे, वो बिल्कुल शेल में जाकर खेल रहे थे, अपना जो रूट वाला जो रूट होता है वो खेल रहे थे, बेन फोक्स भी वही काम कर रहे थे। तो ऐसे में वो पार्टनरशिप बन गया क्योंकि हमारी फील्डिंग पोजीशन सही नहीं थी। आपने देखा होगा सरफराज खान सिली पॉइंट पर थे, शॉर्ट लेग पर थे, लेकिन उनकी जो दूरी थी बल्लेबाज से वो काफी दूरी थी, यानी कि अगर स्पिनर की बॉल पर अगर बैट पैड हो भी जाए तो वो कैच नहीं होगा, जैसा जडेजा का हुआ, बैट पैड हुआ और बगल में ही से शॉर्ट लेग पर जो है मौजूद थे आपके ओली पोप और उन्होंने कैच पकड़ लिया। तो वैसा होता हुआ नजर भारतीय पारी में नजर नहीं आ रहा था। अब ऐसे में 353 उन्होंने बना दिए। भारत ने भी बैटिंग करनी शुरू की, 4 रन पर रोहित शर्मा आउट हो गए, 4 रन के कुल योग पर। उसके बाद 82 रन की पार्टनरशिप हो गई। ये विकेट ऐसा नहीं है जहां पर रन नहीं बनाए जा सकते, विकेट अभी भी अच्छा खेल रही है। दिक्कत ये हो रही है कि कुछ गेंदें नीची रह रही हैं, दरारों पर जब गेंद पड़ रही है नीची रह रही है। उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल अगर कोई रहा है, सबसे पहले शुभमन गिल आउट हुए शोएब बशीर की गेंद के ऊपर में, आपने देखा होगा कि गेंद टिप्पा पड़ी, लाइन गए खेलने के लिए, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे गिल, लेकिन अचानक से बॉल अंदर आई और वहां पर पैड पर आउट हो गया। सेम सिचुएशन हुआ पाटीदार के साथ में, बैकफुट पर चले गए गेंद को, गेंद नीचे रही, अंदर आई, आउट हो गए। ऐसी हालात लगातार बनते रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा यहां से, क्या भारतीय टीम इस मैच में अभी भी कमबैक कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार क्या है वो 80 रन और 3 विकेट का फॉर्मूला जिससे जीत सकती है टीम इंडिया। दरअसल टीम इंडिया को वो 80 रन और 3 विकेट का फॉर्मूला यह है कि अभी भारत के पास में 3 विकेट बचे हुए हैं। 42 रन की पार्टनरशिप 8वें विकेट के लिए ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव के बीच में हो चुकी है। और अगर यहां से सुबह के सेशंस के अंदर में, चूंकि अभी 7 ओवर लगेंगे नई बॉल लेने में इंग्लैंड की टीम को, बॉल थोड़ी पुरानी हो गई है, थोड़ा सा आराम भी मिल रहा है, उतना शार्पली बाउंस नहीं कर रहा है दरार पर पड़ करके जो कि कर रहा था अगर देखा जाए हरकत दूसरे दिन में। तो ऐसे में 7 ओवर तक अगर आप सेट हो जाते हो और अगर आप रन जोड़ लेते हो, 20-25 रन भी जोड़ लेते हो, या अगर ये दोनों बल्लेबाजों की जो पार्टनरशिप 42 है, अगर ये
70-75 की पार्टनरशिप हो जाती है, अगर ये 90 के आसपास पहुंच जाती है, ये दोनों बल्लेबाज, क्योंकि कुलदीप भी बड़े डिटर्मिनेशन के साथ खेल रहे थे, पेसर को भी, एंडरसन को भी बड़े अच्छे से डिफेंड कर रहे थे और स्पिनर्स पे भी रन बना रहे थे, जुरेल भी बड़े अच्छे खेल रहे हैं। अगर इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से 50 रन और जोड़ दिए तो फिर जो लीड है इंग्लैंड के पास में 134 का, वो लीड अब 90s में आ जाएगा। और उसके बाद अगर आउट भी होते हैं और जुरेल अगर अंतिम तक रह जाते हैं तो जुरेल को कोशिश करनी पड़ेगी कि उनको अंतिम तक, लास्ट विकेट तक रहना पड़ेगा, अपने आप को रखना पड़ेगा। ऐसे में होगा ये कि जुरेल फिर कुछ बड़े शॉट्स खेल सकते हैं अगर विकेट गिरता है, लेकिन क्या पता अगर कुलदीप यादव और जुरेल को अगर अगले 1-1.5 घंटे में कुछ आया ही नहीं, वैसा बॉल पड़ा ही नहीं संयोगवश, तो हो सकता है कि भारत जो है इंग्लैंड के लीड के बेहद करीब पहुंच जाए। और अगर इंग्लैंड को इस विकेट पर 30, 40 या 50 की लीड मिलता भी है तो भी भारत अपने आप को एक कंफर्टेबल सिचुएशन में पाएगा, क्योंकि आप कहां 250 रन से पीछे थे जब 7वां विकेट गिरा था, और उसके बाद आप वहां तक पहुंच रहे हो, तो आपका मोमेंटम आपके पास आएगा। ऐसे सिचुएशन के अंदर में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन के अंदर में होगा ये कि आप इस गेम को और आगे लेकर जा सकते हैं, आप बढ़ा सकते हो। उसमें करना कुछ नहीं होगा, करना ये होगा कि फिर जब भारतीय टीम की बॉलिंग लाइनअप आएगी और अगर शोएब बशीर ये काम कर सकता है दूसरी पारी में, तो तीसरी पारी के अंदर में अश्विन भी ये काम कर सकते हैं। कुलदीप और जडेजा इस पिच के ऊपर में सबसे घातक हों, क्योंकि जडेजा की जो गति होती है गेंदबाजी डालने की, और उनकी गेंद अगर पड़ेगी दीवार पर तो निश्चित रूप से बल्लेबाजों सवाल करेगी। उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम अच्छा करेगी। आप क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है भारत अभी भी कमबैक कर पाएगा? आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा हमें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में शामिल हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आपको लगातार मैच के दौरान प्री मैच शो, मिड इनिंग शोज और पोस्ट मैच के साथ साथ रिसर्च बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। तो मिलते हैं प्री मैच शो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।